फ्रेंड, आज हम आपको टॉप की कटिंग करना बताएंगे। ये हमारा फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम अपने फैब्रिक को ओपन करेंगे फ्रेंड। उसके बाद हम इस तरह से इसको उल्टी तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरह से इसको हम 2 फोल्ड करेंगे, फिर 4 फोल्ड करेंगे। और उसके बाद हम कपड़े को अपने सही से सर्कल लेंगे। उसके बाद हम इस पे इसका मेजरमेंट लेंगे। तो हम सबसे पहले 1 इंच ऊपर से अपने कपड़े को थोड़ा सा सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसी तरह हम नीचे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और उसके बाद हम लेंथ लेंगे। तो लेंथ है 14 इंच और हमारा आर्म होल है 6 इंच और वेस्ट है 9.5 इंच। तो और लेंथ 14 इंच। इस तरह से हम सारे निशान लगा लेंगे और स्केल की मदद से एक लाइन सीधी ड्रॉ कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हम इस तरह से आप कटिंग करोगे, बहुत ही जल्दी और बहुत ही इजी तरीके से कटिंग होगा। अब हम शोल्डर रखेंगे। तो शोल्डर हम रखेंगे 6 इंच। तो हम 6 इंच पे भी एक निशान लगा लेंगे और उसके बाद आर्म होल की गहराई हम 6 इंच रखेंगे और चेस्ट 8.5 इंच रखेंगे। अब फ्रंट और वेस्ट हम रखेंगे 8 इंच और इस तरह से हम हिप भी 8.5 इंच रखेंगे, 8.5 इंच। इस तरह से हम लाइन को ड्रॉ करेंगे और एक दूसरे में सारी लाइन को अटैच कर देंगे। तो इस तरह से आप टॉप की कटिंग करना। तो ये प्लाजो के साथ, धोती के साथ, आप किसी के साथ, टॉप के साथ आप पहन सकते। और 2 इंच हम इसमें मार्जिन रखेंगे। तो 2 इंच भी हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से ये लाइन भी हम इसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। देखिए ये हमारा कंप्लीट हुआ और 1 इंच पे हम गुलाई देंगे। इस तरह से हम आगे पीछे दोनों की गुलाई सेम देंगे। आगे का पार्ट को निकाल के हम हल्की सी गुलाई और दे देंगे और 3 इंच हम गले का भी माप रखेंगे और 4 इंच हम उसके गहराई देंगे। इस तरह से ये लाइन भी हम एक दूसरे में अटैच कर लेंगे और गले की गुलाई दे देंगे। तो आप अगर इस तरह से टॉप की कटिंग करेंगे तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही यूनिक टॉप बनेगा आपका। आप भी इस कटिंग को जरूर देखिएगा। और इस तरह से हम 1/2 इंच गले से शोल्डर की तरफ झुका देंगे और यहाँ भी हम 1/2 इंच, हाफ पॉइंट की है, थोड़ी सी गुलाई देंगे क्योंकि टॉप जो नीचे का हमारा फ्रिल होगा वो अम्ब्रेला फ्रिल होगा। तो इस तरह से गुलाई देने पे वो गुलाई हमारी बहुत अच्छे से बैठ जाएगी और बहुत सुंदर टॉप बनेगा। तो अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बैक नेक है। तो बैक नेक के हम 3 इंच ही रखेंगे और डीपनेस भी हम 3 इंच पे ही इसकी गुलाई देंगे। तो इस तरह से हम बैक नेक की गुलाई देख के उसको हटा दिए और ये देखिए बहुत कम, बहुत हाफ का भी हाफ पॉइंट करके हम इसकी गुलाई देंगे आगे वाले पार्ट में। तो इस तरह से देखिए हम इसकी हल्की सी गुलाई दे दिए क्योंकि ये टॉप है। और अब हम गले की भी कटिंग कर लेंगे। भी इस तरह से कट के कंप्लीट हो गया। टॉप का गला भी कट के कंप्लीट हो गया और इस तरह से देखिए ओपन कर देता हूँ। देखिए कितना सुंदर सा गोल गला बना है। और अब हम ये नीचे जो अम्ब्रेला फ्रिल निकालेंगे, इस कपड़े को इस तरह से ओपन कर लेंगे और इसको भी हम उल्टी साइड फोल्ड कर लेंगे। पहले हम 2 फोल्ड रखेंगे और उसके बाद फ्रेंड हम इसको 4 फोल्ड रखेंगे। तो 4 फोल्ड करने के बाद फिर हम आपको निशान लगाना बताते हैं। तो सबसे पहले हम लेंथ में लेंगे। तो 14 इंच हम इसकी लेंथ रखेंगे। इस तरह से हम 14 इंच का हर तरफ से इसी तरह से इसकी गुलाई देंगे और कॉर्नर से हम मेजर टेप को पकड़ते हुए इस तरह से गुलाई कर देंगे। तो हमारी जो गुलाई आएगी वो बहुत ही परफेक्ट आएगी और टॉप हमारा बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्टाइलिश बनेगा। आप बना के जरूर ट्राई करिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड। और तरह से इस तरह से फ्रेंड हम जो अपना ऊपर का पार्ट काटे थे इस तरह से, और जो हमने मार्जिन रखा था उसको बाहर रखते हुए इस तरह से हम एक निशान लगा लेंगे। तो निशान लगाने से ये होगा कि हमारी जो गोलाई होगी वो एकदम बैठ जाएगी। और इस तरह से हम नापेंगे और 5 इंच या 6 इंच जो भी आपकी गोलाई आती है इस तरह से हम चारों तरफ इसकी गोलाई दे देंगे। और यहाँ भी हम उसी तरह जैसे नीचे का शेप में कटिंग किए थे उसी तरह हम ऊपर के शेप में भी कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये मैंने पहले थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। इसमें मुझे इतनी चौड़ाई
नहीं पता थी, तो इसके लिए हम पहले छोटी कटिंग कर दिए थे, इसलिए हम उसको रख के आपको दिखाते। ये देखिए हमने इस तरह से कटिंग कर दिया है फ्रेंड। और अब आपको इस तरह से ओपन करके और अपने कपड़े में नाप लेना है। ये देखिए एग्जैक्ट हमारा उतना ही आएगा। आगे और पीछे में पार्ट इस तरह से ज्वाइन करने के बाद फ्रिल बहुत ही सुंदर आएगी। अब हम गले की पट्टी भी निकाल लेंगे इस तरह से। तो हम पहले सबसे पहले इस कपड़े को इसके ऊपर रखेंगे, और ये हमारा स्लीव्स टॉप है, तो इसमें हम स्लीव्स नहीं लगाएंगे। ये सीवलेस है, तो इसलिए हम इसकी कटिंग इसी तरह से करेंगे। फिर हम आपको बताएंगे स्टिचिंग करके कि इसकी स्टिचिंग भी हम कैसे करते हैं। इस तरह से हम गले की पट्टी भी बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने रख के और 1.5 इंच या 1 इंच हम उसकी बाहर की चौड़ाई करते हुए उसकी गुलाई दे दिए हैं, और इस तरह से हमारी गोल गले की पट्टी भी निकल गई। तो आप देख सकते हैं गोल गला भी हमारा बहुत ही सुंदर सा बना हुआ है। इस तरह से हम इसके ऊपर अटैच कर देंगे, और ये देखिए हमने इसके ऊपर अटैच किया तो बिल्कुल छोटा या बड़ा नहीं होगा, एकदम परफेक्ट गले का माप आएगा। तो आप इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। इसी तरह से हम पीछे की भी पट्टी निकाल लेंगे और इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो बहुत आसान है कटिंग करना, और आप अगर वीडियो पूरा ध्यान से देखेंगे तो आपको कटिंग करना बहुत ही आसान लगेगा और बहुत ईजी भी लगेगा। इस तरह से हम पीछे की भी पट्टी निकाल लेंगे। तरह से देखिए हमारे गले की पट्टी बैक नेक की भी कट के कंप्लीट हो गई, और देखिए हमारा सारा पार्ट कट के कंप्लीट हो गया। ये हमारा फ्रिल है और ये हमारा ऊपर का है, और ये देखिए ये हमारा पट्टी है जो इससे आगे मैं पैटर्न बनाऊंगी, और ये हमारी पट्टी जो है जिससे मैं बाजू पे फ्रिल लगाऊंगी। तो सबसे पहले हम गले को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से पहले हम गले की पट्टी को चारों तरफ से हल्का हल्का जिस शेप में वो है उसी तरह से हम अपनी उंगली के सहारे से इसको हल्का सा मोड़ते हुए और चारों तरफ से सिलाई से इसको कवर कर देंगे, और इस तरह से हम आगे और पीछे दोनों पट्टियों को इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी फ्रंट नेक की पट्टी कंप्लीट हुई, और बैक नेक की पट्टी भी हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अब हम टॉप पे आगे स्टैंड पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से हम पहले इसको कपड़े से कवर कर लेंगे, और इस तरह से इस पर एक सिलाई हम डायरेक्ट लगा देंगे। तो ये हम जो सलवार की मोहरी में डालते हैं, ये हमारा कैनवास इसी तरह से मिलता है इतनी जो। अगर आपके पास नहीं है तो आप पेस्टिंग कैनवास को लेके भी पेस्ट करके भी आप इसी तरह से बना सकते हैं। ये देखिए हमारी कंप्लीट हो गई, और इस तरह से हम गले के और बीच के सेंटर में रख के इसको भी बीच में इसी तरह से अटैच कर देंगे। और इस पर आप गोटा पट्टी लगाना हो इसके साइड में आप लगा सकते हो। अगर आपको बटन लगाना हो तो आप बटन से इसको डेकोरेट कर सकते हो, और इसको आप कोई नया लुक दे सकते हो अपने हिसाब से जैसा आपको पसंद हो। इस तरह से हम पट्टी लगा के उसके बाद हम गले की पट्टी को ज्वाइन करेंगे। तो जिस तरह से हमारे गले के शेप था उसी शेप में रख के और इस पर हम एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हम पहले पट्टी को इस तरह से अटैच कर लेंगे और उसके ऊपर फिर हम सिलाई लगा देंगे। अटैच हो गई। इसके बाद हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। आप किसी भी डिज़ाइन का गला बनाओ इस तरह से कट जरूर लगा लीजिएगा, और इसको पट्टी को हम अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करते हुए और हम कॉर्नर सिलाई एक सिलाई लगा देंगे, जैसे हमारे गले की पट्टी जो है वो बैठ जाए। बैक में भी हम इसी तरह से पट्टी को अटैच करेंगे, और इसी तरह से कट लगा के हम बैक की भी गले की पट्टी इसी तरह से लगाएंगे। बैक पार्ट की पट्टी पलटने से पहले जो
फ्रंट पार्ट है उसको हम उल्टा रखेंगे और बैक पार्ट को सीधा रखेंगे, और जो हमारी गले की पट्टी है उसको हम उल्टी साइड ही करके इस तरह से सिलाई से अटैच कर देंगे। तो यहाँ हमारी जो है आगे गले की साइड लॉक हो जाएगा, तो थोड़ा हमारे टॉप में बहुत ही सुंदर सी फिनिशिंग आएगी। हम सूट में भी इसी तरह से करते हैं, जब स्टिच करते हैं हम गले को इसी तरह से पैक करते हैं और अंडर सिलाई करते हैं। तो इस तरह से आप सूट, ब्लाउज, आप किसी चीज़ में भी कर सकते हो। तो इस तरह से हम इसको अटैच कर लेंगे और इसके बाद इस पर हम डबल सिलाई कर लेंगे, क्योंकि ये शोल्डर की सिलाई है तो हम इसको डबल रखते हैं। और इस तरह से हम सीधा करेंगे तो हमारी पट्टी खुद पे खुद अंदर चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमारी पट्टी कितने अच्छे से अंदर चली गई है और गले की फिनिशिंग भी आ गई। अब उसको भी हम सिलाई लगा के ऊपर की सिलाई अटैच कर लेंगे, और जैसे सिलाई बैठ जाए और फिनिशिंग आ जाए। गले की पट्टी लग गई है और इस तरह से हमने सीधा भी किया है और गले की गुलाई भी बहुत ही अच्छी आई है। और मेरा बैक और फ्रंट दोनों कंप्लीट हो गया है। अब हम स्लीव्स पे जो हमने कपड़ा दिखाया था इस तरह से हम पहले 4 इंच की एक पट्टी काटेंगे, उसको डबल करके और ऐसे छोटे छोटे चुन्नट को हम लगा देंगे और लगा के इस तरह से हम पट्टी को कंप्लीट कर लेंगे। और ये पट्टी हम सीधी की साइड से रखेंगे और सीधी साइड से रख के इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। लगा दी और जो एक्स्ट्रा बचा उसको हमने कट कर दिया और इस तरह से हम इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से ये पट्टी हमारी ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ आएगी। इस तरह से अभी बहुत ही लुक में चल रहा है और इस तरह से हम ब्लाउज, ड्रेस या किसी भी चीज़ में इस तरह से चुन्नट वाली पट्टी हम बना के इस तरह से अटैच करके और इस तरह से ब्यूटीफुल सीवलेस ब्लाउज में या सीवलेस सूट में या सीवलेस टॉप में हम इस तरह से डिज़ाइन दे सकते हैं। तो देखिए बहुत ही आसानी से ये पट्टी लग भी गई है और इसको हम फोल्ड करके भी दिखाते हैं। ये देखिए पीछे की साइड पे इसको हम फोल्ड करके भी दिखाते हैं कि हमने दोनों तरफ अपने आर्म होल में फ्रिल लगा लिया है। अब इसको हम उल्टा कर देंगे और उसके बाद हमें जो निशान फिटिंग का लगाया था और इसको हम इसी तरह से फिटिंग कर लेंगे दोनों साइड से। दोनों साइड से फिटिंग करने के बाद ही हम इसमें फ्रिल अटैच करेंगे, क्योंकि फ्रिल अटैच करने के बाद हमारा ये टॉप फाइनल कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फिटिंग कर लेंगे और देखिए इधर से ही भी हमने फिटिंग कर लिया और दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से फिटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से देखिए जो हमने निशान लगाया था उसी के ऊपर सिलाई लगा के हमने फिटिंग कर लिया। और आप 2-3 सिलाई इस पर लगा लीजिए हाफ इंच की दूरी करके, क्योंकि अगर टॉप आपका टाइट या ढीला हुआ तो आप इस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हो। अब हमें नीचे की फ्रिल को फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको धारी सिलाई करके चारों तरफ से इसको फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम इसको पलट के इसके अंडर सिलाई करेंगे। तो इसमें जो हमारे अम्ब्रेला फ्रिल में फोल्ड करने में जो झोल आता है वो नहीं आता है और ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से फोल्ड हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप फोल्ड करोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाएगा और बहुत फिनिशिंग के साथ फोल्ड होगा। तो इस तरह से हम चारों तरफ इसी तरह से स्टिच कर लेंगे और उसके बाद हम ये देखिए हमारा कंप्लीट हो गया और इसको हम इसी तरह से पलट देंगे और उसके बाद फिर हम एक धारी सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा बहुत ही खूबसूरत अम्ब्रेला नीचे का घेर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और नहीं तो आप अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप इंटरलॉक भी करवा सकते हैं। तो ये देखिए चारों तरफ हमारा बहुत ही सुंदर तरीके से ये फोल्ड हो गया है और अब हम इसको टॉप में अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने टॉप को सीधा कर लेंगे, सीधा करके रख लेंगे। ये देखिए सबसे पहले सीधा कर लिया हमने। सीधा करने के बाद जो हमने फिटिंग किया था दोनों साइड, तो दोनों साइड में हम अपने घेर में कट लगाए हैं और उसी पे हम अटैच करेंगे। तो बीच का सेंटर में इस तरह से हम अटैच करेंगे दोनों साइड के घेर में और अटैच करने के बाद इस साइड के घेर से उस साइड के घेर तक कंप्लीट हम दोनों पार्ट में बराबर ही सिलाई लगाएंगे, क्योंकि इसमें चपटी नहीं आए और बहुत ही फिनिशिंग से हमारा अम्ब्रेला टॉप कंप्लीट हो।
देखिए हमारा फ्रिल अटैच हो गया है और इस तरह से हम इसको ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने सीधा किया और दोनों तरफ बहुत ही अच्छी तरीके से ये अटैच हो गया है। तो इसमें हम बटन लगाने वाले थे, हमारे पास बटन मिला नहीं और गोटा पट्टी पड़ा हुआ था, तो इसके लिए हम इसी लेस से इसको डेकोरेट कर, आप किसी और चीज़ से भी इसको कर सकते हैं। आप चाहें तो इस पर बटन भी लगा सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।